So, yes, my dear friends, so yes, we have celebrated Janmashtami and we have tried to learn the essence of this beautiful festival, where we have learned a very beautiful trick. Yes, it's a beautiful trick, rather a divine secret. We have disclosed the secret of how to become Sundar from Shyam. So this is really divine. एंड हमने ये भी सीखा कि ये एक पुरुषार्थ है जो हर आत्मा, जो every being tries to inculcate, keeping him in constant remembrance, और वो है एक पुरुषार्थ. To how to add meaning to one's own self, ये सब हमने पिछली वीडियो में सीखा. हमने एक डिवाइन एलिमेंट एक इनकलकेट करने का ट्राई किया टू हाउ टू मेक आवर लाइफ मोर ब्यूटिफुल, रादर फेयर एंड लवली. That is how to become fair and lovely. Isn't it really beautiful? हम एक इतने beautiful, इतने इतने joyful तरीके से we are learning and trying to inculcate the learnings of divine Bhagavad Gita. एंड माई डियर फ्रेंड्स, मुझे इसमें बहुत ही सुंदर एक रहस्य आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. इट इज़ सो डिवाइन एंड इतना फुलफिलिंग है. एक फेस्टिवल को उसके ट्रू स्पिरिट में इंजॉय करना, उसको जीना सिखा रहा है. वो क्या है? वासुदेव जी, दैट इज़ व्हेन कृष्णा वॉज बॉर्न, उनके फादर वासुदेव जी उनको बचाने के लिए, बिकॉज जो एक हमने इसमें माइथोलॉजी में भी विच वी हैव रेड इन आवर स्क्रिप्चर्स, दैट इज़ व्हेन कृष्णा इज बॉर्न. तो जैसे उनके 8 सन थे कृष्णा, उनसे पहले जितने 7 चिल्ड्रन उनके हुए थे वासुदेव जी के, वो कंस जी ने उनको मार दिया था. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट स्टोरी. तो उनको बचाने के लिए वासुदेव जी इन मिड नाइट वो उनको लेकर जा रहे थे. इट वॉज रेनिंग वेरी हेविली. तो सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, बिकॉज दैट वॉज अ डिवाइन पावर. कृष्णा हैड द डिवाइन पावर. वो गेट अपने आप खुल गए. मोर ओवर वो उनको एक सेफ जगह पहुंचाना चाहते थे, मथुरा से वृंदावन लेके जाना चाहते थे. सो व्हेन इट वाज रेनिंग सो हेविली एंड इट वाज लेट नाइट, एंड वो जमुना रिवर क्रॉस करके लेके जा रहे थे. पैदल कोई रिवर क्रॉस कर सकता है? वो पैदल रिवर क्रॉस कर रहे थे. एंड रेन वाटर एंड रेनी, एंड इट वाज सो रेनी सीजन. वो कंटिन्यूसली इतना रेन हो रहा था कि लेवल ऑफ वाटर वाज राइजिंग अप एंड अप. और उनको एक टोकरी में एक बच्चे को लेकर जा रहे हैं, नवजात शिशु को. सो व्हेन इट वाज रेनिंग हेविली, उनमें वो क्या था? व्हाट डज इट मीन कि उनमें इतना पुरुषार्थ वो कर रहे हैं क्योंकि उनको डिवाइन पावर पे भरोसा है. दैट इज ट्रस्टिंग द डिवाइन फोर्स कि इम्पॉसिबल गॉट पॉसिबल. एंड वो सक्सेसफुल हो गए. और उसमें पता है क्या एक चमत्कार हुआ, विच एवरीवन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ. जब इतना बारिश हो रहा था, लेवल बढ़ता जा रहा था, पानी सिर तक आ गया, लेकिन टोकरी में जो बच्चा था, दैट इज कान्हा, उनका पैर यमुना के बढ़ते लेवल को टच किया. और जैसे ही टच हुआ, यमुना का लेवल अपने आप नीचे हो गया. What does that mean? जब हम कंटिन्यूस पुरुषार्थ करते हैं और अपने डेली चोज जितने भी इम्पॉसिबल, बट वी हैव ट्रस्ट इन द डिवाइन फोर्स, और हम आगे बढ़ते जाते हैं. उस हमें वी हैव ट्रस्ट इन दैट गॉड, इन दैट सुप्रीम पावर, इन दैट ऑलमाइटी पेरेंट, इन द विजडम ऑफ दैट एनलाइटनमेंट. एनलाइटेंड विजडम पे भरोसा है. चाहे जितनी भी अंधेरी रात हो, जितना भी आप इम्पॉसिबल लग रहा हो, दरवाजे अपने आप खुलेंगे, जैसे वो जेल के दरवाजे खुल गए. वही नहीं, चाहे आगे और भी चैलेंजेस आए, बढ़ता पानी का स्तर, एंड इतनी देर रात बारिश लगातार हो रही है, तूफान आ रहा है, बट स्टिल चाहे पानी सिर तक आ गया, एक बच्चे की लाइफ को भी रिस्क पे, अपनी भी लाइफ को रिस्क पे. लेकिन जब उन्होंने देखा ना, जब गॉड देखते हैं कि उन पर एकदम ट्रस्ट है, तो अपने आप उस पर पानी का लेवल अपने आप नीचे हो गया. That is the trust in the divine power. What divine learning do we take more? इसको हम और कैसे अच्छे तरीके से सीखें? That is, every soul has certain karmic accounts, correct? तो चाहे उनके पिछले कर्मों का हिसाब किताब ज़रूर आता है, be it on health, career, relation or earning prospects, in whichever way
इट कम्स, दैट्स व्हाई इट्स रिगार्डेड एज द कलयुग, जैसे आएगा, बट स्टिल हमें उसके ऊपर भरोसा है, तो हम उनसे हमें इतनी शक्ति मिलती है, एंड आवर पाथ्स गेट ईजी एंड विद डिवाइन लाइट हमें एक बहुत ही सुंदर हमारा गाइडिंग ट्रस्ट, तो ये है निश्चय, निश्चय, दैट इज द ट्रस्ट इन द सेल्फ, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्रोसेस एंड ट्रस्ट इन द सुप्रीम फादर। जब अपने ऊपर गॉड पे ट्रस्ट है, खुद और खुदा, जब हमने यही एक दो अपने इटर्नल साथी बनाए हैं, अपने से एक बेस्ट साथ और एक उससे बेस्ट साथ, तो हमें इस अद्भुत लीला, जो एक वर्ल्ड, एक यूनिवर्स जिस जिस पर टिका हुआ है, जिस पे वो चल रहा है, हमें उस पर भी एक पक्का निश्चय हो जाएगा दैट एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन्स इज बेनिफिशियल, एंड हम एक उस पर चलते जाते हैं, और एक टास्क एक ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल, एंड दैट इज रियल कर्म योग, and that's why there are beautiful proverbs like there's always a light at the end of the tunnel, every cloud has a silver lining. So this is really so deep, and एक मूवी से भी एक डायलॉग है, ओम शांति ओम, वे शाहरुख खान says, आप किसी भी चीज़ को बड़ी शिद्दत से पाने की अगर कोशिश करो तो पूरी कायनात आपको उसको पाने में आपकी मदद करती है। तो यही तो है ब्यूटीफुल सीख। एंड जब हम एक ऐसे कंटिन्यूस पुरुषार्थ पे चलते हैं, वी ट्राई टू ऐड मीनिंग टू आवर ओन एग्जिस्टेंस, टू आवर ओन सेल्फ, करेक्ट। तो हम एक व्हाट आर वी डूइंग, हम श्याम से सुंदर बन रहे हैं, हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन रहे हैं, एंड हम आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनते जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम देह अभिमान, that is, it is very different from the false ego which many human beings are actually carrying. तो इसी को हमें पॉलिश करते जाना है, एंड जो एक सुंदर रूप निखर के आता है, उसको हम कहते हैं सुंदरता। ये है श्याम से सुंदर बनने की ब्यूटीफुल गाथा। तो इसी से दिखाते हैं कान्हा का जन्म। तभी कान्हा, जब उनका एक और तस्वीर दिखाते हैं कि जब कृष्ण का एक छोटा सा बच्चे की तरह उनका दिखाते हैं कि उनका चेहरा आगे की तरफ है और पैर पीछे की तरफ है, जब वो एक क्रॉल करते हुए दिखाते हैं, तो दे व्हाट मीन्स कि वो कलयुग को लात मार रहे हैं और सत्युग की तरफ उनका मुंह है। सत्युग मतलब सत्यता का युग, जहाँ इनर ट्रुथ एंड सुप्रीम ट्रुथ से कनेक्शन करके एक सत्यता का युग, एक गोल्डन एरा का एस्टैब्लिशमेंट। दैट्स वाई वी एस्टैब्लिश, that's why we celebrate the birth of Krishna in such a joyous manner, my dear friends. हम किसी भी deity का जन्मदिन इतने उल्लासपूर्वक, इतने उमंग उत्साह से, इतने उससे नहीं मनाते जितना कि हम कृष्ण जी का मनाते। तो यही तो एक ब्यूटीफुल रहस्य है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये कि सुंदर प्रोसेस है ना, तो इससे हम एक पता हम क्या सीखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू वर्क ऑन दिस एलिमेंट, हम सीखते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल डिसर्नमेंट पावर ऑन हाउ टू डिस्टिंग्विश द ट्रुथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। सो दैट मीन्स हम कंकर को मोती से अलग कर देते हैं और हम एक मोती को निखारते जाते हैं। एंड वो किसका काम है? स्वैन, हंस मोती चुगता है, कंकर को उसमें से अलग कर देता है। तो एंड उसको इतना ब्यूटीफुल वाइट कलर दिखाते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कह लो, ब्यूटीफुल नेचर की ब्यूटी कह लो, कि which helps to understand the divine process, the wisdom of the self, the wisdom of the supreme energy, the supreme parent of ours। एक आत्मा और परमात्मा के मिलन, उनके संगम की एक अद्भुत लीला, प्यारी लीला, यही है जन्माष्टमी का ब्यूटीफुल रहस्य। तो हम किसको जन्म दें? हम जन्म दें सत्यता को, स्व का जन्मदिन, सत्यता का जन्मदिन, सुंदरता का जन्मदिन। तो यही तो है एक सुंदर लीला, एंड यही तो है एक ब्यूटीफुल रहस्य। तो मैंने ये इसमें ऐड करना चाहा on how to celebrate this beautiful festival in its truest sense.
God bless you. Happy Janmashtami. And let's celebrate it throughout the year in this truest manner. And एक पुरुषार्थ है. And my dear friends, सबसे ज़रूरी बात, हमें मतलब एक्चुअली हम जो ये टोकरी पे जो वो बच्चा लेके जाते हैं वासुदेव जी, हम उससे और क्या चीज़ सीखते हैं कि even though we are trying to work or walk only, even though we are trying to we are trying 100% to walk on the path of this divinity, having the supreme, having the eternal faith on self and him and that divine process. But हम उसमें 1% successful हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बट हमें उन पर पूरा ट्रस्ट है. तो वो जो एक धागा है ना, वो जो ट्रस्ट है ना, वो सारी इम्प्योरिटी को धीरे धीरे क्लीन कर देगा, सारे रास्ते खोल देगा. इवन दो हमें चाहे बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, हम चाहे 1% ही चल पा रहे हो, हम चाहे बहुत वीक हो जाए चलते चलते, अपने उनको डेली 24 मिनट कैलकुलेट करते करते, बट स्टिल वी हैव ट्रस्ट इन, एंड हमें अपने अंदर विश्वास है, अपने आप को बार बार एनकरेज करते जाएं. चाहे 1% ही हम कामयाब हो पा रहे, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना. इट्स द विक्ट्री. चाहे हम अगर 1% भी कामयाब हो रहे हैं, इवन 0.01% भी अगर कामयाब, बट स्टिल वी हैव ट्रस्ट ऑन द सेल्फ एंड हिम. एंड इसी से एक ब्यूटिफुल एक है, एक सीता, आई विल नॉट एलैबोरेट इट मोर. जब सीता रावण के कैद में थे और उन्होंने, चाहे वो राम को याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे उनको पाएँ दोबारा, बट स्टिल वो राम का नाम लिए जा रहे थे. तो उनके अराउंड एक सुरक्षा कवच बन गया था जब वो शोक वाटिका में थे. इवन दो शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड राम, एंड वो उनकी कैप्टिवेशन में थे रावण की, तो बट स्टिल वो एक सुरक्षा कवच बन गया उनके चारों तरफ. वो जो राम का नाम लिए जाते कि रावण कुड नॉट एंटर इनसाइड. तो चाहे अगर 1% भी चल पा रहे हैं गॉड को याद करने में, तो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल डिवाइन फोर्स. यही है पुरुषार्थ का असली महत्व. गॉड ब्लेस यू. हैप्पी जन्माष्टमी. हरे राम हरे कृष्ण. एंड यही है कर्मयोग की ब्यूटीफुल गाथा.